दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2022 का पहला मैच कौन सी टीम जीती और किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वहीं दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2022 का पहला मैच का खेल खेला गया था, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं जब बल्लेबाजी करने उतनी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से डीवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ आए थे। वहीं दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग की पारी की शुरुआत काफी खराब रही थी, क्योंकि पहले ही ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को पहला बड़ा झटका लग गया था, जब बिना कोई खाता खोले ऋतुराज गायकवाड़ उमेश यादव की गेंद पर कैच आउट हो गए। वहीं अब क्रीज पर रोबिन उथप्पा और डीवन कॉनवे बल्लेबाजी कर रहे थे। थोड़ी देर में ही रोबिन उथप्पा ने काफी अच्छे शॉट भी खेले, लेकिन 5वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरा बड़ा झटका लगा, जब 3 रन बनाकर डीवन कॉनवे उमेश यादव की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि इसके बाद रोबिन उथप्पा और अंबती रायडू ने पारी को संभाला। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 35 रन पर 2 विकेट था, लेकिन ये जोड़ी भी ज्यादा टिक नहीं पाई और 8वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा बड़ा झटका लगा, जब 28 रन बनाकर रोबिन उथप्पा वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। और फिर अगले ही ओवर में कप्तान रविंद्र जडेजा की एक गलत कॉल की वजह से 15 रन बनाकर अंबती रायडू सुनील नारायण के द्वारा रन आउट हो गए। वहीं अब क्रीज पर शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 57 रन पर 4 विकेट था, लेकिन अगले ही ओवर में 3 रन बनाकर शिवम दुबे आंद्रे रसल की गेंद पर कैच आउट हो गए। वहीं दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स की विकेट एक के बाद एक गिरती जा रही थी। वहीं अब क्रीज पर एम एस धोनी और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। 15 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 73 रन पर 5 विकेट था। कुछ ही देर में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 50 रन की पार्टनरशिप भी कर ली थी और अपनी टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। वहीं दोस्तों आज के इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी काफी अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे और काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। थोड़ी देर में ही महेंद्र सिंह धोनी ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 38 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और अपनी टीम का स्कोर भी 131 रन पहुंचा दिया था। वहीं दोस्तों आज के इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाते हुए 131 रन बना लिए हैं। वहीं अब इस मैच को जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को 132 रनों की जरूरत थी। वहीं जब 132 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से वेंकटेश्वर अय्यर और अजिंक्य रहाणे आए थे। वहीं दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी की शुरुआत काफी अच्छी रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज आते ही काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दोस्तों आज के इस मैच में अजिंक्य रहाणे काफी अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे और काफी अच्छे शॉट खेल रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 43 रन पर 0 विकेट था, लेकिन अगले ही ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को पहला बड़ा झटका लगा, जब 18 रन बनाकर वेंकटेश्वर अय्यर ड्विन ब्रावो की गेंद पर कैच आउट हो गए। वहीं अब क्रीज पर नीतीश राणा और अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी कर रहे थे। थोड़ी देर में ही दोनों खिलाड़ियों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 35 रनों की पार्टनरशिप भी करी, लेकिन 10वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरा बड़ा झटका लगा, जब 21 रन बनाकर नीतीश राणा ड्विन ब्रावो की गेंद पर कैच आउट हो गए। 10 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 76 रन पर 2 विकेट था। हालांकि इसके बाद अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला, लेकिन ये जोड़ी भी ज्यादा टिक नहीं पाए और 12वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरा बड़ा झटका लगा, जब 44 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे मिचेल सेंटनर की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने 44 रनों की शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। वहीं अब क्रीज पर कप्तान श्रेयस अय्यर और सैम बिलिंग्स बल्लेबाजी कर रहे थे। 15 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 104 रन पर 3 विकेट था। थोड़ी देर में ही श्रेयस अय्यर और सैम बिलिंग्स ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 35 रन की पार्टनरशिप भी करी, लेकिन 18वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को चौथा बड़ा झटका लगा, जब 25 रन बनाकर सैम बिलिंग्स ड्विन ब्रावो की गेंद पर कैच आउट हो गए। वहीं अब क्रीज पर शेल्डन जैक्सन और कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अब इस मैच को जीतने के लिए 14 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। उसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने कुछ अच्छे शॉट खेलते हुए इस मैच को काफी आसानी से जीत लिया। वहीं दोस्तों आज के इस टाटा आईपीएल 2022 का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से 6 विकेट से जीत लिया। दोस्तों अगर आप भी चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।